स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टडी करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ड नंबर सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, या तो मैं ऐसे कहूँ किसी भी थिंग्स को या ऑब्जेक्ट्स को या इस यूनिवर्स को एक ऑर्डर में सेटअप करना, ये होता है सिस्टम। और जिस तरीके से हम अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ों को सेटअप करते हैं, अपने रूम को मेंटेन करते हैं, अपने घर को मेंटेन करते हैं, बुक्स को मेंटेन करते हैं, अपनी स्टडी नोट्स को मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से नंबर्स को भी एक सिस्टम के साथ मेंटेन किया गया है। और यही स्टडी मैथ्स में हमें नंबर सिस्टम के बारे में बताती है। या तो हम ऐसे कहें कि नंबर सिस्टम को पढ़ करके ही हम इस सिस्टमैटिक नॉलेज को गेट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में फर्स्टली हम नेचुरल नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। नेचुरल नंबर बच्चे वो नंबर होते हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं। इस वर्ड से ही हम सीखेंगे नेचर। नेचुरल मींस नेचर, द नंबर दैट इज गिवन बाय नेचर। अब नेचर ने हमें कोई भी चीज़ अधूरी नहीं दिया। नेचर ने हमें कोई भी चीज़ अधूरा नहीं दिया है, हर एक चीज़ कंप्लीट दिया है। जैसे 1 माउंटेन, 2 माउंटेन, 3 माउंटेन, 1 ओशियन, 2 ओशियन, 3 ओशियन, 1 प्लांट, 2 प्लांट, 1 ट्री, 2 ट्री, 1 डिजर्ट, 2 डिजर्ट, 1 मैन, 2 मैन, कहीं हाफ मैन को नहीं दिया। तो इससे हम ये समझेंगे कि नेचुरल नंबर के सारे नंबर होते हैं जो हमें नेचर के थ्रू दिए गए हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं। बच्चे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और ये ऐसे ही चले जाते हैं और जब कोई भी चीज़ एंड नहीं हो पाती तो हम उसको इन्फिनिटी तक लेकर के जाते हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड लेस। हमें ये नहीं कहूँगा कि एंड होता है इन्फिनिटी पर, क्योंकि जब मीनिंग है जिसकी एंड नहीं होना, तो मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि एंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, सेटअप करना ये होता है सिस्टम। और जिस तरीके से हम अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ों को सेटअप करते हैं, अपने रूम को मेंटेन करते हैं, अपने घर को मेंटेन करते हैं, बुक्स को मेंटेन करते हैं, अपनी स्टडी नोट्स को मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से नंबर्स को भी एक सिस्टम के साथ मेंटेन किया गया है। और यही स्टडी मैथ्स में हमें नंबर सिस्टम के बारे में बताती है। या तो हम ऐसे कहें कि नंबर सिस्टम को पढ़ करके ही हम सिस्टमैटिक नॉलेज को गेट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में फर्स्टली हम नेचुरल नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। नेचुरल नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास मैथमेटिक्स की बेसिक मैथमेटिक्स पर होने वाली है, जिसमें हम फंडामेंटल मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में हम आज नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर सिस्टम में हम स्टडी करते क्या है, जिस तरीके से हम घर में चीज़ों को एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में रखते हैं, या तो फिर हम अपने स्टडी मटेरियल को एक सीक्वेंस में रखते हैं, उसी तरीके से नेचर ने हमें मैथ्स में नंबर को भी एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के अकॉर्डिंग रखा है। तो उसी तरीके से हम नंबर सिस्टम में नंबर के ऑर्डर को स्टडी करेंगे। तो इसमें हम नंबर के ऑर्डर में सबसे पहले रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चे, रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे बेसिक मैथ्स में आते हैं। रियल नंबर वे सभी नंबर होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, या तो फिर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि रियल नंबर वे सभी नंबर्स होते हैं जिनको हम इजिली नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर को 2 पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे, जिसमें एक हमारा होगा रेशनल और दूसरा हमारा स्टूडेंट्स होगा इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल में भी हमें कुछ चीज़ों को स्टडी करना है। तो पहले हम ये जान लें कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे इरेशनल क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कहा मैंने कि द नंबर विच कैन रिटेन एज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। कंडीशन एक होती है स्टूडेंट्स कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। मैंने क्या बताया कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी किसी भी कंडीशन में 0 के इक्वल नहीं होगा। आपने जेन्युइन ये डिफिनीशन पढ़ा है कि द नंबर विच कैन रिटेन एज अ p by q which are written as a p by q, that's are called rational number where q does not equal to 0। आपने ये देखा है q does not equal to 0 and p and q both are integer। क्या देखा है कि p और q दोनों क्या होंगे बच्चे? इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर। एक नया वर्ड है जो अभी आप सुन रहे हैं, इंटीजर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंटीजर के बारे में भी। अभी हम इसको देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी नंबर मैं लिख दूँ तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 1/2, न्यूमरेटर हमारा 1 है, डिनोमिनेटर हमारा 2 है। मैंने लिख दिया 5/7। 5/7 में बच्चे 5 हमारा न्यूमरेटर एंड 7 हमारा डिनोमिनेटर है, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिख दिया 0। तो सर 0 को मैं रेशनल नंबर कह सकता हूँ? यस, आप 0 को रेशनल नंबर कह सकते हैं। कहेंगे कैसे? बिकॉज वी कैन राइट 0
एज अ 0/1, 0/2, 0/3, 0/5, 0 जो भी मेरी मर्जी करे, जो भी हमें इंटीजर रखना हो। कंडीशन यहाँ 0 की बात थी, तो कंडीशन यहाँ 0 के लिए जो था बच्चे वो था डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं। अगर न्यूमरेटर में 0 इंटीजर आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। आगे हम और नंबर लिख लेते हैं 2/9। यस, इस तरीके से हम नंबर लिख लेंगे तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। मैंने लिख दिया -5/8, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर बच्चे वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। आगे हम डीपली इरेशनल के बारे में स्टडी करेंगे। अभी आप जो है मोटा मोटा ये जान लें कि इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल √2, √3, √4 नहीं लिखना है हमें। √4 जैसे ही मैं लिखूंगा तो √4 एग्जैक्टली 2 होता है, और 2 स्टूडेंट्स हमारा एक रेशनल नंबर होता है। 2 हमारा रेशनल नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 to √3 एंड पाई, जितने भी हमारे गोल्डन सिंबल हैं, पाई हो गया और भी कुछ, एप्सिलॉन हो गया, इसकी भी वैल्यू होता है कि नहीं होता। तो ये सभी नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। रेशनल नंबर में अभी हमने इंटीजर देखा था, अभी उससे पहले हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर बच्चे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे वे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। वर्ड दिख रहा है नेचर, तो नेचर ने हमें एक एक चीज को दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, हमें हाफ करके कुछ नहीं दिया। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इंडलेस होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, इंडलेस होते हैं, यानी इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जस्ट आफ्टर नेचुरल नंबर के एक नंबर अगर इसी नंबर में ऐड हो जाए, वो नंबर है 0, जिसको डिस्कवर किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था, जो इंडियन फिलोसफर थे। जैसे ही 0 को ज्वाइन किया हमने किस में, नेचुरल नंबर में, तो हमारा एक दूसरा टाइप का नंबर बन गया, जिसको हमने क्या कह दिया, होल नंबर। क्या कह दिया बच्चे, होल नंबर, होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, होल नंबर के आफ्टर ही हम पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ हमने देखा इंटीजर्स। अब हम यहाँ इंटीजर्स को समझते हैं। इंटीजर वे सारे नंबर होते हैं जो 0 से इन पॉजिटिव डायरेक्शन टू इन्फिनिटी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और इन नेगेटिव डायरेक्शन -1 -2 -3 -4 ... इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी विथ नेगेटिव साइन। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे इंटीजर हुए। इंटीजर्स आर द नंबर विच आर फ्रॉम 0 to infinity in positive direction and to infinity in negative direction। ये सारे के सारे नंबर्स मिलकर के इंटीजर हो गए। इंटीजर बच्चे हम अगर देखें तो यहाँ से हमें 2 से 3 टाइप्स के दिखेंगे। एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक हमारा बच्चा नेगेटिव इंटीजर होगा। हम 0 को 0 इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 इंटीजर। ओके, ये न तो पॉजिटिव होता है न तो फिर नेगेटिव होता है, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज